गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारे पाठ मेरे संग की औरतें के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है बेटा, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उसके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? लेखिका की नानी की मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले ही हो गई थी, परंतु उनकी माँ के द्वारा उन्होंने नानी के विषय में बहुत कुछ सुन रखा था। बेशक उनकी नानी शिक्षित स्त्री नहीं थी, न ही कभी पढ़ी व घर से बाहर ही गई, परंतु वे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उनके मन में आज़ादी की लड़ाई करने वालों के लिए विशेष आदर था। यही कारण था कि अपने अंत समय से पहले अपने पति के मित्र से उन्होंने निवेदन किया कि उनकी पुत्री का विवाह उनके पति की पसंद से न हो, क्योंकि वह स्वयं अंग्रेज़ों के समर्थक थे, बल्कि उनके मित्र करवाएं। वह अपनी ही तरह आज़ादी का दीवाना ढूंढें। वे देश की आज़ादी के लिए भी जुनून रखती, परंतु कभी घर से बाहर उन्होंने कदम नहीं रखा था। प्रश्न 2, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की नानी प्रत्यक्ष रूप में भले ही आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं ले पाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वे सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही, और इसका मुख्य उदाहरण था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल जी शर्मा को दे दी। वह अपना दामाद एक आज़ादी का सिपाही चाहती थी, न कि अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले किसी व्यक्ति को। प्रश्न 3, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं। पहला प्रश्न, लेखिका की माँ बैरिस्टर की बेटी थी। वे अपनी माँ की ही भांति स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उन्होंने कभी भी एक बहू, पत्नी व माँ के कर्तव्यों का पालन नहीं किया, परंतु फिर भी वे सारे घर की प्यारी थी। उनके लिए लेखिका ने कहा कि कभी घर के किसी अन्य सदस्य को शायद ही कुछ कहते सुना हो, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे एक ईमानदार स्त्री थी। वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, फिर चाहे कितना कड़वा सच ही क्यों न हो। वे उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। यही कारण था कि घर के सभी लोग उनका आदर करते थे। कि बेटा, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब अलग अलग बातें करते हैं तो लोगों का विश्वास वो खोने लगते हैं, लेकिन उनकी माँ जो थी वो हर स्थिति में सत्य बोलती थी। कभी भी उन्होंने अपने जीवन में झूठ का सहारा नहीं लिया। ऐसे लोगों पर लोग विश्वास करते हैं। दूसरा, वे कभी किसी की गोपनीय बात कभी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, जिसके कारण सभी व्यक्ति उनके मित्र थे, उनकी सलाह का सम्मान करते थे। बेटा, आज हम ऐसे व्यक्ति को ही बात बताना पसंद करते हैं जिस पर हमें ये विश्वास हो कि वह हमारी बातों को गोपनीय रखेगा, लोगों के साथ हर जगह शेयर नहीं करेगा, कुछ ऐसी बातें जो होती हैं। तो ऐसे लोगों के मित्र अधिक होते हैं जो दूसरों की बातों को अपने भीतर रखते हैं, इधर उधर उजागर नहीं करते। लेखिका की दादी के घर का माहौल के शब्द चित्र में अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वतंत्रता से परिपूर्ण था। वे अपनी बहुओं व बेटियों पर ताना या उलाहना नहीं देती थी। उनका घर परिवार की दृष्टि से काफ़ी बड़ा था। उनकी एक परदादी भी थी। उनके घर में सबको समान अधिकार प्राप्त था। किसी से कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता। उनका घर उस समय के परिवेश से सर्वदा भिन्न था। उस समय में उनकी परदादी द्वारा लड़की मांगने से सभी हैरान थे, पर उनकी दादी की यही इच्छा थी। प्रश्न नंबर 4 देखो बेटा, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। कि बेटा, वो हर बार मंदिर जाती थी और यही कि मेरे पोते के पहली जो संतान हो वो बेटी हो। और ऐसा भी नहीं कि घर में बेटियां नहीं थी, उनकी खुद की बेटियां थी, है ना, उनके पति के बहनें थी, सब था, लेकिन फिर भी वो तो एक कारण तो शायद किताब में बताया गया ना कि सबके पहला संतान बेटा थी, इसीलिए वो लीक से हटकर जाती थी कि इस बार जो पहली संतान हो वो बेटी हो। ये कारण भी हो सकता है। तो आओ उत्तर देखें। उनकी दादी भिन्न स्वभाव की स्वामिनी थी। लेखिका के अनुसार उनकी दादी लोगों से विपरीत ही चला करती थी। वह सदैव लीक से हटकर बात करती। उन्हें कतार में चलने का शौक नहीं था। कतार मतलब लाइन में। परंतु हमारी समझ में उनकी दादी लड़कियों से बहुत प्यार करती थी। शायद यही वजह हो कि वो अपने पतोहू
से पहले बच्चे के रूप में कन्या चाहती थी। 5 कन्याएं होने पर भी उन्होंने कभी लेखिका की माँ को कोई भी ताना या उल्हाना नहीं दिया। प्रश्न नंबर 5, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। लेखिका के अनुसार एक बार उनके घर में चोर घुस आया था। उस पर चोर की ही बदकिस्मती थी कि वह लेखिका की दादी माँ के कमरे में घुस गया। उनकी दादी माँ ने यह जानते हुए भी कि वह एक चोर है उसको न डराया न धमकाया, बल्कि सहजतापूर्वक सुधार दिया। उन्होंने न सिर्फ उसके हाथ का पानी पिया अपितु उसी लोटे से चोर को पानी पिलाकर उसे अपना बेटा बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उस चोर ने चोरी करना छोड़कर खेतीबाड़ी कर अपना पूरा जीवन उन्हीं के घर में व्यतीत किया। अगला प्रश्न देखो बेटा, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। हुआ था ना कि बागलकोट कस्बे में जब उन्होंने कैथोलिक चर्च के पादरी से रिक्वेस्ट किया था कि स्कूल खोला जाए, तो उन्होंने कहा था कि पहले मुझे विश्वास दिलाओ कि ये स्कूल आने वाले 100 वर्षों तक चलेगा। तब लेखिका को लगा कि इस तरह की शर्तों पर जीवन को नहीं जिया जा सकता। जहाँ जीवन में अगले एक क्षण का ही भरोसा नहीं है, वहाँ अगले 100 वर्षों का कैसे भरोसा रखा जा सकता है। और चूँकि वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए चिंतित थी और उन्हें ये भी था कि हर कस्बे में बच्चों के लिए विद्यालय होना चाहिए, तो उन्होंने स्वयं के प्रयासों द्वारा एक विद्यालय वहाँ पर खुलवाया। उत्तर देखो बेटा, लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी। उनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए जहाँ स्कूल का अभाव था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया। चूँकि वहाँ क्रिश्चियन बच्चों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए बिशप ने उनकी दरखास्त को नामंजूर कर दिया। लेखिका इससे हताश नहीं हुई अपितु अपने प्रयासों से उन्होंने 3 भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल स्वयं आरंभ कर दिया। उनके विद्यालय में अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ भाषाएं पढ़ाई जाती थी। उन्होंने उस स्कूल को मान्यता भी दिलवाई। उनका स्कूल एक अच्छा स्कूल था जहां उनके बच्चे पढ़े भी और आने वाले समय में भारत के अन्य बड़ी स्कूलों में भी उन्होंने एडमिशन पा लिया था। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो इंसान सदैव सत्य बोले, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करे, दृढ़ निश्चयी हो, दूसरों की बातों की गोपनीयता को दूसरों पर प्रकट ना करे, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, समाज की भलाई के लिए कार्यरत रहे तथा अपने कर्तव्यों से कभी भी विमुख न हो, ऐसे मनुष्यों को समाज में सदैव श्रद्धा के भाव से देखा जाता है। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन व लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। लेखिका अब जो ये कहेगा कि अकेलेपन में मजा ही कुछ और है, तो आप खुद सोचो, उसको अकेला रहना अच्छा लगता है ना। तो लेखिका व उनकी बहन एकांत प्रिय स्वभाव की थी। लेखिका व उनकी बहन के व्यक्तित्व का सबसे खूबसूरत पहलू था, वे दोनों जिद्दी स्वभाव की थी, परंतु इस जिद से वे हमेशा सही कार्य को अंजाम देती थी, है ना। कि लेखिका ने स्कूल खुलवाया था बागलकोट में। लेखिका की जिद ने ही कर्नाटक में स्कूल खोलने के लिए प्रेरित किया। वे दोनों स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। इसी कारण जीवन में अपने उद्देश्यों को पाने में वे सदैव सफल रही। ये बेटा हमारे इस पाठ के प्रश्न संख्या 1 से 8 तक प्रश्न है। आपको इन प्रश्नों को आज अच्छे से समझना है और अपनी हिंदी की कॉपी में अच्छे से करना है। ओके।